सीज फायर में तोसी के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात दोहा में जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और इनके अफगान हम मनसब मुल्ला याकूब अपने अपने वफूद की सरबराही कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर बात कर रहा है कि अफगान तालिबान रजीम की अबूरी क़यादत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की पनाहगाहें खत्म करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। दोहा मुज़ाकरात अफगान तालिबान रजीम की दरखास्त पर कतर की सालसी में हो रहे हैं। दोनों ममालिक के माबैन आर्जी सीज फायर जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करना है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। अफगान तालिबान हुकाम से मुतालबा है कि वो बैनुल अक़वामी बरादरी से किए वादों की पासदारी करें, पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात दूर करने के लिए तसल्ली बख्श इक़दाम करें। कतर की सालसी को सराहते हैं। उम्मीद करते हैं मुज़ाकरात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार होंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, दोबारा जारहियत की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं सख्त जवाब देगा। भारत की जोग्राफियाई वसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। पाकिस्तान किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब देगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान कौम अपनी फौज के साथ फौलाद की तरह खड़ी रही। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ। पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारत बुनियादी मसाइल आलमी असूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। अफगान तालिबान रजीम को अफगानिस्तान में पनाह गज़ीन प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए। दुश्मन का फितनाल खवारिज को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना, इसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, प्रॉक्सीज की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक है। अफगान शहरी दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। यकीन रखें, दुश्मन की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाक फौज हर महाज पर चौकस है। पाकिस्तान के बहादुर अवाम के ताबुन से दहशतगर्दी की लानत को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रहेगा। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खदमात पेश करना पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए एजाज है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर खित्ते और इससे बाहर अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करने का सबूत दिया। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। आलमी ताकतों बिलखसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमल में किरदार अदा किया। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी और दोस्ती पर फख्र है। अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना खुश आइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के असूली मौक़िफ़ पर कायम है, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ होगा। गज़ा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। उम्मीद है गज़ा जंगबंदी जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सिफारती मैदान में पाकिस्तानी कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। तवक्को करते हैं गज़ा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ जारी रहेगी। आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तारीफ है। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने फतह से नवाजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में फ्रंट से लीड किया। उनकी क़यादत में पाक अफवाज ने वतन अजीज का दिफा यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती काविशों से पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ मिसाली ताउन का इजहार किया। गजा जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और उनकी टीम ने मेहनत, दयानत और खलूस से अवामी खदमत की नई मिसाल कायम की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा खानेवाल, MNA मोहम्मद खान डाहा से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। पाक अफगान जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पों से आगाह हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने पाक भारत जंग खत्म करा के लाखों जानें बचाई। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। 8 माह में पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। इससे कबल किसी अमेरिकी सदर ने एक जंग भी नहीं रुकवाई। उम्मीद है यूक्रेन जंग टोमाहॉक मिसाइल के बगैर खत्म हो जाएगी। अफगान बोर्ड भारत की दोस्ती में पाकिस्तान से दुश्मनी पर उतर आया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस मंसूख कर दिए। नवंबर में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका को शिरकत करनी थी। अफगानिस्तान के इनकार के बाद PCB ने जिम्बाब्वे को दावत दी, जिसने दावत कबूल कर ली। 6 मुल्की सीरीज 17 से 22 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। मशरिक़ वुस्ता में होने वाली पेशरफ्त बहुत बड़ी कामयाबी। गजा की सूरत हाल पर उम्मीद के साथ खदशात भी हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सानिया कारसाज की 18वीं बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो के फलसफे को आगे लेकर चल रही है। शहीद बीबी गरीब आवाम की आवाज़ थी। PP अपने एतराज़ात विफाक से उठाती रहेगी। हम खुश होंगे जब कराची के लिए काम किया जाए। कराची के तरक्याती मंसूबे पर विफाक से बात हुई। जो भी तरक्याती काम हो वो 18वीं तरमीम के मुताबिक हों। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत PP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पंजाब हुकूमत बारे तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। वफाकी वज़रा की जानिब से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गजा अमन मुआहदे में किरदार पर पाकिस्तान को आलमी पज़ीराई मिली। फ़लस्तीन में अमन की बहाली मुसलमान ममालिक की कामयाबी है। पाकिस्तान किसी जारहियत का उधार नहीं रखेगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब शोहदा के मजीद जनाजे नहीं उठा सकते। किसी जमात पर पाबंदी नून लीग की पॉलिसी नहीं। TLP पर पाबंदी के लिए ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने हर फोरम पर मसला कश्मीर और फलस्तीन के लिए आवाज उठाई। मुसद्दिक मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भरपूर काविशों से फलस्तीन में अमन बहाल हुआ। अमीर मकाम ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गजा में अमन के लिए किरदार अदा किया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गजा में अमन पाकिस्तानी क़यादत की काविशों का नतीजा है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दूरअंदेशी से भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड, कैडेट्स का मार्च पास का शानदार मुजाहरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। 152वीं लॉन्ग कोर्स और 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के शुरका की ट्रेनिंग मुकम्मल। 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की भी पासिंग आउट परेड। इराक, मालदीव, माली, नेपाल, फलस्तीन, श्रीलंका, यमन, नाइजीरिया और बांग्लादेश के 40 कैडेट्स भी शामिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड से नवाजा। पास आउट कैडेट्स का दिफा के अज़्म का इजहार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस ज़ाब्ता अखलाक में मुजव्वज़ा तरामीम अक्सरियती फैसले से मंजूर करा ली गई। एलामे के मुताबिक जज आईनी हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा। जज को किसी सियासी या अवामी तनाज़े में शामिल नहीं होना। जजेस के मीडिया से बात करने पर पाबंदी होगी। जजेस इल्ज़ामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती रद्दअमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। जजेस को हर किस्म के अंदरूनी या बैरूनी दबाव से आज़ाद रहने की ताकीद। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जजेस को हर मामले में मुकम्मल गैर जानिबदारी इख्तियार करनी चाहिए। जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत न करे जिसमें ज़ाती मुफाद या ताल्लुक हो। जज को अदालती काम में तेजी और फैसलों में ताख़ीर से गुरेज का पाबंद बनाया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मजमूई तौर पर 74 शिकायत का जायजा लिया। 70 शिकायत दाखिले दफ्तर, 4 पर मजीद कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस पीर को मुकर्रर कर दिया।
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि पहले फैसला हो चुका, फिर क्यों दरखास्त दायर की गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वकील अली बुखारी के जरिए दरखास्त दायर की थी। पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो सिर्फ बानी पीटीआई को जवाबदे हैं। इनका फोकस अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों और गुड गवर्नेंस पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बानी ने सिर्फ मुजम्मिल असलम को काबीना के लिए कन्फर्म किया है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जारहियत करेगा तो हम पाक फौज के साथ खड़े होंगे। कराची में सानिया कारसाज को 18 बरस बीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की यादगार शोधा पर हाजिरी। कहा, पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के फलसफे को आगे लेकर चल रही है। बेनज़ीर भुट्टो ने आमराना जहनियत का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि सानिया कारसाज के जख्म आज भी ताज़ा हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की यादगार शोहदा पर हाजिरी। लाहौर पीपल्स सेक्रेटेरिएट में दुआया तकरीब। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद और कुर्बानी आज भी रहनुमाई का जरिया है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी कहती हैं कि हम अपने शहरियों को बराबरी दिलाने के लिए शोहदाए जमहूरियत के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे।